आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमें सिखाएगा कि खुदा पाक है और उसका हुक्म है कि हम भी पाक बन जाएं। इस हिस्सा को सीखने के लिए मैं आपके सामने पहला पतरस उसका पहला बाब 15वीं और 16वीं आयत पढ़ना चाहूँगा। मेरे साथ निकाल लीजिए सारे। पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत बिल्कुल एंड में जाएगा, मुकाशफा के बिल्कुल पास, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पहला पतरस पहला बाब 15वीं और 16वीं आयत हमें क्या सिखाती है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, इसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। सब कहे आमीन। तशरीफ रखें। बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको कई एक तरह की बातें सिखाऊंगा जो सोसाइटी में रहते हुए भी मेरी, हमारी और आपकी ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल फरमाती है कि तुम ज़मीन के नमक हो, तुम दुनिया का नूर हो। हम एक ख़ास मकसद के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं। हमें दुनिया को सिखाना है और दुनिया से तारीकी ख़त्म करनी है, रोशनी में लेकर आना है। सबसे पहले जैसे सिखाया कि जो हम सीख रहे हैं, पहली बात कि खुदा कैसा है? पाक है। खुदा कैसा है जी? पाक है। जो आपका खुदा है, जिसके हुजूर आप आए हैं, वो कैसा है? नापाक है? वो पाक है। आप सपोज करें थोड़ी देर के लिए, आपका पहला दिन है हॉस्पिटल में, आप एक नर्स है, आप ओटी टेक्नीशियन है, आपका बैंक में पहला दिन है, आप वहां पर मैनेजर हैं, आप वहां पे कैशियर हैं, आप मिस्त्री के काम पर गए हैं, आपका पहला दिन है, आप वहां पर गए हैं, आपको ज्यादा जगह पता नहीं, आप कोई पेशेंट की ड्यूटी करें, आप कुछ भी है, कहीं पर भी ना किसी तरह के भी से लगा लीजिए, आप वहां पर हैं और अब आपकी दुआ का वक्त हो गया है। वक्त कौन सा हो गया है? जिस वक्त आप दिन में दुआ करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी रूटीन है जो नहीं तोड़ते और वो दुआ के वक्त दुआ करते हैं। अब आपकी दुआ का वक्त हो गया है और अब आपने क्या किया है, क्योंकि पब्लिक में आप अच्छी दुआ नहीं कर सकते, कोई भी नहीं अच्छी कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, फर्जी और थोड़ी सी दुआ ही हो पाएगी, 1 मिनट की, 10 सेकंड की, 20 सेकंड की। तो अच्छी दुआ करने के लिए एक रास्तबाज को एक जगह भी चाहिए जहां पर बैठे हो आधा घंटा 1 घंटा, या कई काम छोड़ दीजिए, आप रिश्तेदारों के घर पे, आप शादी पे गए और दुआ का वक्त हो गया, आपने दुआ करनी है, मजमा लगा हुआ, लोग नाच रहे हैं, कुत्ते थले हो रहे हैं, लेकिन आपने दुआ करनी है। आप क्या करेंगे? होती शुरू हो जाएगी, कोई कमरा खाली हुए तुम लगोगे, क्या ख्याल है? आप कोई ऐसी जगह ढूंढेंगे जो खाली जगह हो और आपको मिल जाए और आप वहां पर कुछ घंटे दुआ में या कुछ मिनट जैसी भी सिचुएशन है गुजार सकें। आप एक कमरे में गए हैं, कमरा खाली है, बहनी कहती है कमरा खाली है, यहाँ पर दुआ करें। आप दुआ करने के लिए कमरे में गए हैं, वो कमरे में एक डस्टबिन पड़ी हुई है, बच्चे ने डायपर पे, या बंदा खुदा माफ करे थोड़ा कहना पड़ेगा, कोई गंद गुंद खाता ने पचकारियां मारियां ने कुछ और सुटिया है, तो आप 1 घंटा दुआ करेंगे वहां पर बैठ के? कर लेंगे जी? आप दूसरे कमरे में जाने की पूरी कोशिश करेंगे, वहां पर आप दुआ नहीं कर पाएंगे, आपका दिल नहीं मानेगा। पाक होने के साथ साथ साफ होना भी जरूरी है। आप लुगत को पढ़े, पाक के मीनिंग में से पहला मीनिंग ही उर्दू में पाक का पहला जो तर्जमा किया गया है, वो पाक का तर्जमा साफ भी है, बेदाग भी है, जिसमें कोई भी दाग, जो पाक का मतलब है वो साफ, बेदाग और दीगर मेरे पास लिखी हुई है, पर मैंने क्योंकि काफी लंबी बातें आपके साथ करनी है, तो पाक किसी भी चीज को पाक होने के लिए उसका साफ भी होना जरूरी है। आप किसी मुकद्दस मकाम पे चले जाए किसी भी, और वो जगह पाक ना हो, साफ ना हो, खुदा माफ करे, मैंने इससे तो किसी होली टेंपल का नाम नहीं ले रहा, मैं लेना भी नहीं चाहिए, मैंने घर की मिसाल देकर आपको समझाई। आप दुआ करने गए हैं और वहां पर कचरा पड़ा हुआ है, आपका
आपका दुआ करने को दिल करेगा? आप कहेंगे नहीं, ये गंदी जगह, ये पाक नहीं हो सकती, ये जिसमें गंदगी लगी है ये मुकद्दस नहीं हो सकती। मुकद्दस होने के लिए उसका साफ भी होना जरूरी है। पहली शर्त है कि जो चीज पाक है वो साफ भी हो। और साफ से मुराद कुछ स्पिरिचुअली सफाई नहीं मैं कह रहा, मैं तो आपको एक आसान लफ्ज़ में बताया कि सपोज करे काजी साहब है, मैंने आज नीली शर्ट पहननी थी, मैंने कहा साफ वाला सिस्टम में चिट्टी शर्ट पाओ, तो ये भी थोड़ा असर करेगी बात। तो कहने से क्या मुराद है, मैं यहाँ पर कलाम सुनाने के लिए खड़ा हूं और मेरे कपड़े गंदे हो, बाल बिखरे हो, दीगर चीजें, कलाम सुनाता अच्छा नहीं लगे या आपको सुनते हुए अच्छा नहीं लगे, आगे बढ़ जाते। इससे जरूरी बात बाइबल फरमाती है अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। कितनी चीजों में पाक बनो? बोली ऊंची आवाज में। मेरी ख्वाहिश थी क्या सारी कलीसिया है, चलो कुछ लोग नहीं है, एक चीज से पाक नहीं बनना। जब हम पाकीज़गी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा ये ख्याल होता है जनाब लो जी कोई बात नहीं, खुदा पाक है, खुदा दिलों को देखता है। अगर खुदा दिलों को ही देखता है, पुराने अहद में पहले चले जाए, अगर दिल ही की बात हो तो काहिन के लिए इतने कपड़े सजना सवरना नहाना धोना जरूरी ना हो। काहिन के लिए जरूरी क्या होता था? उसे खुदा की हजूर जाने के लिए पाक और फिर पाक तरीन मकान में जाने के लिए अपने कपड़े चेंज करने पड़ते, गुस्ल करना पड़ता, साफ सुथरा होना पड़ता। नए अहद में भले आप आ जाए, बाइबल फरमाती है जिस रोज तू खुदा के साथ अहद बांधे, जिस रोज तू खुदा के साथ अहद बंदी करे और तू मेरे हजूर रोजा रखे, तू अपना मुंह धोना और अपने सर पे तेल लगाना। बंदे का पुत्र बनी है नहीं गंदा जाओगे भजा फिरे तू। हमारे दोस्त थे, बड़े हमारे हम मिजाज थे, हंसी मजाक से बातें करते थे। हम चले गए, वहां पे बहुत बड़ा इवेंट था, सबको हार पहना रहे थे, तो तस्वीर सूरा तो उसको बंदा फोटोग्राफर पास गया ना, बड़ा सेट रहता है, तस्वीर कहता है वैसा देखो, तो उन्होंने कहता है और जो ऑर्गेनाइजर कहता है मैं तेरा गनाह किया सी, अब मैनू जड़िया जा फेसबुक पाना आया सी, कोई चलदा बंदा खिला दे, मैनू ये हार पाना आया, तस्वीर की खूबसूरती खत्म हो गई है, और कोई बंदा खिला छड़ दे। तो कहने से क्या मुराद है, ये सच बात, सफाई सुथराई का बहुत ज्यादा चीजों पर क्या है असर है। बाइबल फरमाती है जिस दिन तू खुदा के हजूर रोजा रखे, वो दिन खुदा का है, उस रोज तो अपना मुंह क्या करना, बुग्गा धोना है, चंगा बच्चा बनना है, तेल शेल लाना है ये, और उस दिन साफ सुथरा रहना है, क्योंकि खुदा पाक है और वो क्या चाहता है आप क्या बने। कई दफा मेरे जाती एक्सपीरियंस में है, घरों पर जाए बंदे का रोजा है, एक का खुली बंदे दी हाँ रोजा है, अच्छा तो तुम मर जा रोजा रख के क्या कर रहे, ये रोजा मुंतरिक जिंदगी, वो दुआ में बैठा हो, वो सताइश करो, साफ सुथरा हो। जिस रोज दुल्हन दुल्हन को देखने के लिए आता है, उस रोज दुल्हन कैसे सज के दूल्हे के सामने जाती है, तो दुल्हन दी कख बांधो बद दूल्हा, दूल्हा की कहेगा, दूल्हा माफिया मंगेगा, मंगेगा नहीं मंगेगा। यीशु हमारा दूल्हा है, हम उसकी क्या है, जरूरी है कि जो दिन हमारे दूल्हे का है उस रोज हम साफ सुथरे हों। मैं बड़ी आसान करके बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, तो सारी बातों में लिखा, सारे चाल चलन में हम क्या बने, पाक बने। मैं फिर से एक दो दोहराने लगा हूं, जरा समाप्त कीजिएगा ताकि आपको सुनने समझने में कोई दुश्वारी ना पेश आ जाए, बल्कि जिस तरह तुम्हारे बुलाने वाला पाक है इस तरह तुम भी सारे चाल चलन में पाक बनाओ, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि वो पाक है। अपनी कोशिश से आप पाक हो, वो नहीं पाक करें, आप कोशिश करें फिर वो आपकी मदद करेगा। खुद आकर आपको पाक नहीं कर देगा, आप कोशिश करें कि खुदा मैं क्या हो जाऊं, स्पिरिचुअली तौर पे फिजिकली तौर पे मैं पाक बन जाऊं, क्योंकि हमारा खुदा पाक है। हालेलुया। रोमियो 12 में पहली आयत में भी हमें यही बात सीखने को मिलती है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, और जिंदा के बाद क्या है, जो जिंदा और पाक।
यानी अगर नापाक चीज है, पाक नहीं, मैंने फरमाया पाक का तर्जुमा साफ भी है। जो चीज साफ ना हो वो खुदा के हुजूर नहीं जा सकता। जो चीज पाक नहीं है, साफ नहीं है, खुदा से कबूल नहीं करेगा, क्योंकि वो पाक है। वो चाहता है उसे पाक चीजें दी जाए, इसलिए उसने हराम और हलाल में खुद भी वो इम्तियाज करता है और हमें भी सिखाता है कि हम हलाल में और हराम में इम्तियाज करें, यानी हलाल को एक तरफ और हराम को एक तरफ रखें। उसने खाने में पीने में भी इस चीजों में फर्क किया है। जैसे हम पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, लेकिन खून पीने की चीज है, लेकिन हम पी नहीं सकते क्योंकि खून खाया नहीं जा सकता। अगर कोई शरारत करता भी है तो उसे पीना पड़ेगा, वो खा नहीं सकता, पर ये हराम है, इसकी सजा है। तो खुदा चाहता है कि हम अच्छे बुरे में क्या करें, इम्तियाज करें। और वह फरमाती है अपने बदन जब आप खुदा को दें, जैसे जो कोई तौबा जिसने कर लिया है, कहता मैं स्पिरिचुअल फैमिली से हूँ, रूहानी खानदान में से मैं हूँ, मैं तौबा मैंने कर लिया है, मैं कोई खादम हूँ या मैं कोई भी एक रास्तबाज मेंबर हूँ, तो उसका बदन कैसा हो, पाक साफ। कितना था बदन, कैसा हो, पाक थे, कैसा हो, दंद कितना होने पाक थे, बाल कितना होने, कपड़े कितना दे होने। ये पुराना है होता था, कहते लो जी तो शरीयत है। ये पतरस का खत है, रोमियो का खत है, जो आपको पाक होने की ताकीद कर रहा है कि कैसे बनो, पाक साफ हो के आओ। फिर देखें आपका पाक खुदा आपसे कैसे मुलाकात करता है। आगे बढ़ जाए, खुरूज की किताब 19वें बाब 10वीं आयत बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक आदमी अपनी बीवी को फोन करता है और बीवी फोन करके कहती है मुझे कहता क्या हाल चाल है, कहती हालात बहुत खराब है, घर पर पैसे नहीं है, बहुत सारी परेशानियां हैं, घर पर ये नहीं है वो नहीं है, कुछ भी को बहुत सारी चीजें, वो खुदा खाता दोनों फोन पर लड़ पड़ते हैं, कोई नहीं। वो अपनी बीवी से लड़ना शुरू हो जाता है, उसे गालियां देना शुरू कर देता है, उसे बुरा भला कहना शुरू कर देता है, वो उससे बुरा भला कहना शुरू हो जाती है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद इंसान सोचता है यार ये मैंने गलत किया है, वो अपना फोन बंद करता है, बैठ जाता है, कहता है यार ये तो गलत हो गया। वो बैठ कर फिर कहता खुदा मुझे माफ कर, खुदा रहम कर, खुदा तो मेरी मदद कर, कर्जा बहुत हो गया है, खुदा मेरी मदद कर, परेशानियां बहुत सारी हो गई है। अच्छा तरीका कि गलत तरीका है? अच्छा तरीका गलत तरीका है? अच्छा तरीका गलत तरीका? सोच के बोले किसी। जो खुदा कपड़ों की सफाई तक मांगता है, ज़हनों दिलों की सफाई किस कदर ज्यादा जरूरी हो गई है। एक ही चश्मा से दो तरह का पानी, ये सेकंड जे थे दे सेकंड जे उथे। ये शरीर की नजर नहीं है, ये खुदा ताला का कानून है। ये नहीं कि भाग के इधर और भाग के उधर। जिस रोज तो खुदा के हुजूर रोजा रखे, उस रोज तो दुआ में ठहर, अपना मुंह धो, सर में तेल डाल, खाकसार हो, ताकि तेरा खुदा पोशीदगी में तेरी दुआ सुने। फिर सुने। दुआओं को मनवाने का, दुआएं मांगने का तरीका है। अपने दिल को भी पाक करे, एक गंदे दिमाग को भी पाक करो, कपड़ियां भी पाक करो, फिर खुदा सुनेगा। आगे बढ़ते बाइबल कहते हैं खुरूज के किताब 19 बाब में एक दिन कौम इस्राएल तकाजा करती है, कहती है मूसा अकेला खुदा से बातें करता है, हम भी खुदा से बात करना चाहते हैं, हमें भी खुदा की आवाज को सुनना है, और जो मूसा बताता है हमें उसका यकीन करना पड़ता है, लेकिन हम चाहते हैं कि खुदा हमसे बात करे, हम खुदा की बात को सुने। खुदा का पाक कलाम फरमाता है, बंदा खुदा मूसा खुदा को जाके बताता है, खुदा तेरे लोग तुझसे मिलना और बात करना चाहते हैं, वो मेरी बात पर यकीन नहीं करते। खुदा कहता कोई बात नहीं, जैसे मैं तुझसे बात करता था मैं इनसे भी बात करूंगा। लेकिन हो गया, इस सारी कौम को इकट्ठा करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, और सारी कौम छोटे बड़े लोग मेरे हुजूर आए और उन्हें ताकीद की जाए कि 3 दिन तक अपने ताई हर कोई अपने आप को पाक करे, वो रोजे में रहे, वो कोई बलि ना करे, कोई गुनाह ना करे। जब 3 दिन तक वो पाक करेंगे, अपने आप को रोजे में रहेंगे और कोई गुनाह ना करेंगे, और दीगर शराइत यहाँ पर लिखी है 19 बाब 10 आयत में पढ़ लीजिएगा। बाइबल मुकद्दस फरमाती है खुदा ने कहा फिर मैं उनसे बात करूंगा।
3 दिन तक पाक होने के लिए दुआ करो और अपने कपड़े शपड़े धो के अबोदा शुदा बना के फिर मेरे कॉल आयो और मैं फिर इनसे क्या करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, बात करूंगा इनसे, इन्हें सुनाऊंगा भी। इनके पाक होना जरूरी है और मैंने बताया पाक के साथ साथ साफ होना भी जरूरी। आगे बढ़ते जाते, ये तो मैंने कुछ रूहानी बातें बताई, जिस तरह की मोस्टली इंसान ये तो 3 तरह की बातें ही सोचता रहता है, और जरूरी बातें भी मैंने आपको बतानी है। जो फरीसी थे, यहूदी थे, आप इसे मत्ती की झील में, मरकज की झील में 7 बाब में पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह की जिंदगी में भी, यीशु से पहले भी, आज तक भी कर रहे हैं। ये निहायत अक्लमंद, समझदार, परहेजगार और सफाई सुथराई का ख्याल रखने वाले लोग कहलाते थे। हमें एग्जाम्पल मिलता है किताब मुकद्दस में कई जगह पर। बाइबल मुकद्दस फरमाती है जब ये खाना खाने लगते हैं तो हर बार खाना खाने से पहले अपने हाथ धोते। जब बाजार से घर पर आते तो आते सबसे पहले अपने 7 बाब पहली आयत मरकज के जीत अपने हाथ धोते। इब्राहिम के घर में फरमाती है खुदा आया, इब्राहिम ने क्या कहा, गला बाता बाता चुप, पहलो आका ने पैर तो, हालेलुया हालेलुया। पहले इसके क्या किए जाए। यीशु मसीह ने भी जब खातून ने आकर जटामासी का अतर डाला और आंसुओं से पांव दिए, यीशु ने कहा मैं तेरे घर पर आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी ना दिया और मेरे सर पे तेल। यहूदी रिवायत थी, वो खुद को पाक रखते थे क्योंकि वो समझते थे कि हम खुदा के करीब हैं। वो कौम उम्मत है जिससे खुदा प्यार करता है, वो कौम और उम्मत है जिसमें यीशु ने आना है, खुदा के बेटे ने आना है। वो कौम उम्मत है जिसके लिए निजात है, जिसमें अंबिया आते हैं, जिससे खुदा प्यार करता है। इसलिए वो अपने लिए खुद को पाक रखते थे और बाकी सारी बातें अपनी जगह। लेकिन देखें उस दौर के फकीर फरीसी जो कायल थे, अपने चौकों को साफ सुथरा रखते। अल्लाह ताला को मुनहरिफ हो गए थे, कलाम को बाकी बातों में नहीं मान रहे थे, कम बस कपड़ों तक ही बात रह गई। लेकिन ये भी तो जरूरी है। और बता कि दिल साफ है तो कपड़े साफ नहीं है, नहीं दोनों साफ होने चाहिए, दिल भी साफ और कपड़े भी। अगर खाना साफ हो तो कोली त्याड़ी प्याली साफ ना हो तो खाना खाएंगे, तो अगर कोली साफ है तो खाना साफ नहीं तो खाएंगे। तो बंदा बुढ़ी के भी तो खाना ही नहीं चाहता, कभी कहना कोली साफ नहीं, कभी कहना खाना साफ नहीं, दोनों ही साफ होने चाहिए। खाना भी साफ और खाने का बर्तन भी साफ। आमीन हालेलुया हालेलुया। खुदा पाक है, हमें क्या बनना पड़ेगा, पाक और साफ, साफ सुथरे बन के खुदा की हजूरी में आना है। आगे बढ़े, अगर मैं आपको बताऊं एक बड़ी खास बात यहाँ पर घरेलू जिंदगियों की तरफ मैं थोड़ा आपको आज ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुना बताया स्पिरिचुअली तौर पर नहीं, कई तरह से इश्यूज हैं जिंदगियों में। मैं घर घर जाता हूँ, देखता हूँ, माशरे में देखता हूँ। भाई अनवर को पता है, मैं आपको मैं ऐलान मिस्त्री चर्च में किया था, जिस दिन 13 अगस्त की रात थी ना, तो पटाखे शटाखे फटे, 14 अगस्त हो गया। मैं दुआ की 12 बजे, मैं खुदा इस मुल्क के पाकिस्तान को क्या करके, इसको याद है मैंने क्या दुआ की, इस मुल्क के पाकिस्तान से कचरा खत्म करते हैं। रोडों पर जाए, गलियों में जाए, घरों में जाए, कचरा, गंद, बदबू, थैलियां, रैपर वहीं पर खा रहे, वहीं पर फेंक रहे और खुद ही फेंक रहे, खुद ही खा रहे और खुद ही फेंके जा रहे हैं। चर्चा क्या कर रहे हैं, अकलमंदी का, रास्तबाजी का, समझदारी का। बाइबल फरमाती है यीशु मसीह के फॉलोअर्स जो थे 5000 के करीब आदमी यीशु के पीछे पीछे 3 दिन से हैं। यीशु के शागिर्द कहते हैं आए यीशु इन्हें भेज दे क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ताकि करीब के शहरों में जाके अपने लिए कुछ खाने पीने को लेकर आए। यीशु ने कहा तुम ही ने कुछ खाने को दो, क्योंकि 3 दिन से बराबर हमारे साथ हैं, ये ऐसे नहीं जाएंगे, तुम इन्हें खाने के लिए दो। शागिर्द कहते हैं कि एक महंगी और बड़ा अमाउंट है जो खर्च होगा तब इनके लिए खाना आएगा। आप ऐसा करें कि इन्हें भेज दें ताकि शहरों में जाके करीब करीब जाके जगहों पे खाना खाएं। यीशु ने कहा नहीं तुम इन्हें खाने के लिए दो। खुदा के पाक कलाम में मरकज की 6 बाब
कुछ मछलियां और कुछ रोटियां बाइबल फरमाती है यीशु मसीह को दी, यीशु उनके लिए बरकत चाहिए। उसके बाद पहली बार खाना आ गया, मछलियां आ गया, रोटी आ गई, यीशु तैयार, शागिर्द तैयार, पब्लिक तैयार। यीशु ने क्या करे, रोटियां दे दो, हालेलुया। नहीं, यही तो मसला है। क्या किया, इन्हें तरतीब से कतारों में बिठाओ। बाइबल फरमाती है खुदा पाक है, पाक बनो। मैंने पहले फरमाया था उसकी जो उर्दू मीनिंग्स हैं, पाक के मीनिंग्स साफ भी हैं, कोई उसमें ऐब ना हो, हालेलुया। और खुदा तो वैसे ही तरतीब का खुदा है। और मैं बताता हूं आगे भी बढ़ के क्यों वजह हुई। यीशु ने तरतीब से बिठाने क्या ताकीद की, इन्हें तरतीब से 50-50 करके बिठाओ और रोटियां और मछलियां देते जाओ। शागिर्द अब यीशु से लेते खाना और उसके बाद आगे लोगों को बांटते जाते। 5000 आदमी हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, बहुत सारे लोग हैं। खुदा का पाक कलाम फरमाता है खा ली, उसके बाद चलो कहा चलिए। ऐसे खुदा पाक है और इनके खा लिया दे ना गंद, गंदगी ने साफ करना, खुदा तो गंदगी देख नहीं सकता। उन्हें पहाड़ी एडिया औखिया बनाई ते गंद पा के जा रहे जो नहीं, उसके इस पहाड़ी को क्या करना है, साफ भी करना है। सिर्फ रिजक की वजह से नहीं कि रिजक वहां पर फेंक दिया गया है, ये सही बात है, लेकिन गंदगी भी तो फैल गई है। उस रोटी में कीड़े भी तो पड़ेंगे, पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, बदबू भी तो आएगी, सिर्फ रिजक की वजह से नहीं। अब घरों में आप चीज देखिए, मैं ठीक है मजबूरी हमारी करना पड़ता है, पर मैं अब दिमाग देखेगा आपका ही दिमाग की मैं आपको बात बता लगा, हमारे घर में भी यही है और जब तक जिंदा यही शायद करना है। रोटी कोई भी डस्टबिन में नहीं फेंकता, फेंकनी भी नहीं है, अच्छी बात है, कूड़े वाले को देनी उसे जो आते हैं लेने के लिए, हम किसी जानवर को गीली करके दे दे खा लेते हैं। हम कहते हैं ये रिजक है, ये क्या है, रिजक को नहीं तो सालन अनादर गडर छोटे ये रिजक नहीं, मतलब कि लोग की बॉम्बे की वो भी रिजक है, ये अपना दिमाग है, पर मजबूरी है, क्या करें, वेस्ट करना कहीं पर। मैं एक बात बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें समझ ही नहीं, बस क्योंकि हमने देखी है, अम्मी ने कर दी सी, अम्मी तू कर नहीं, कहते मेरी अम्मी कर सी भी, तेरी अम्मा होती अम्मा कर दी सी, तो ये होता ही चला, ये बस बन गई है। और ये खुदा पाक है, क्या बनना है, हमने पाक बनना है और घर को माहौल को साफ। यीशु ने टुकड़े फेंक रहे उनके चुको, कितने टोकरे उठाए वहां से, 12। ये एक दफा हुआ कि 2 दफा हुआ, दोनों दफा तरतीब से बिठाया और खाना भी उठवाया। हम जहां पर खाते हैं मेहमान आंदा लाते कीड़ी चाड़ दे रहा, कीड़ी चाड़ गई, कीड़ियां आ गया, कीड़ियां बाजी डब रोटी तो सब खा के सुट्टी कहते, कीड़ियां खा गया, ठीक है चीजें। गंदगी घरों में इसलिए आती है, गंदा घर रखते हैं और फिर उस घर में कहते हैं खुदा ताला तू आ, मैं फरमाती, खुदा फरमाता मैं ऐसे घर पे नहीं आता। मैं सब पहले ये वाला हवाला निकालिए, उसके बाद मैं आगे आपकी बात करें। इस्तिश्ना की तरफ 23 बाब हैरान कुन तौर पे इंकशाफ है यहाँ पर। इस्तिश्ना 23 बाब 13वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, जरा इसे समझिएगा। हम फिर कहते हैं उस घर में खुदा आ, खुदा हमारी सुन, खुदा अपने फरिश्ते भेज, खुदा तेरी हजूरी यहाँ पे हो, खुदा तेरा चलना फिरना नजर आए, खुदा ये हो, खुदा वो हो। इस्तिश्ना की किताब 23 बाब 13वीं आयत में आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ, जरा समाज की जो लिखा है। और अपने साथ अपने हथियारों में एक मेख भी रखना, ताकि जब बाहर तुझे हाजत के लिए बैठना हो, हाजिर से बरात जब आप अपना फुजला खारिज करने के लिए जाते हैं, क्योंकि पहले दौर में वॉशरूम बाथरूम नहीं होते थे, समझने वाली बात इसमें कोई वो नहीं है। जब भी तू, क्योंकि ये दौरान जंग की बात है, काम हो रहा है, तो बात फरमाती है तू जाए, बात फरमाती है अपनी मेख को अपने साथ लेकर जाना, और जब तू अपना फुजला खारिज कर रहा हो, बात फरमाती है उसके बाद उसे मट्टी से ढांक देना। क्यों ढांक देना, इसलिए कि खुदावन तेरा खुदा तेरे खैमागाह में फिरता है ताकि तुझको बचाए और तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दे, सो तेरे खैमागाह पाक रहे, ताना हो के वो तुझ में नजासत देकर तुझसे फिर जाए। खुदा आवे और देखे ये हो ये थे इस्राइल ने माहौल ही लग पड़ा है, आएगा क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, नहीं है।
रिटर्न है। मैं अगर वैसे गवाही देता आप कहते लोए कि खुदा ने फरमाया, जिस खुदा ने ये प्रोग्राम बनाया है पुरजे पुरजे नहीं लगाए ना भाई, हालेलुया, उसने फरमाया जब तुझे हाजत हो तू जाए तो तू अपनी गंदगी को मट्टी से ढांकना, गंदगी फैलने, क्योंकि गंदी जगह पर खुदा आएगा जी। उसने क्या फरमाया, उसने क्या ले आऊंगा, और क्या दुश्मन तेनू जो मर्जी आखे मेरे वास्ते नहीं होना। क्यों? वो जगह गंदी है। यानी कि खुदा दुश्मन से डरता है। खुदा पाक है, वो पाक जगह में आना चाहता है। बदन भी पाक होना चाहिए, कपड़ा पाक होना चाहिए। घरों का हाल देखें, गलियों का हाल। एक बीवी घर के बाहर अपना डस्टबिन रखती है, कचरा फेंकती है, डस्टबिन रखे तो चलो फिर भी कुछ है, और सारा कार चमका देती है, पूरा घर चमक जाता है। उसके बाद 2-3 थैलियां पकड़ के बच्चे को कहती थी गली फेंक देती है। उसके बाद क्या होता है, गली में एक दुश्मन भूखा बैठा हुआ, उसका नाम क्या है, वो लोगों लड़ाई कराता है। यार भाई ये क्या तरीका है, आपने अपना कचरा हमारे दरवाजे में फेंको, कदम आके तो फेंक गया, तुम क्या त्याडे करवाया कचरा, साढ़े घर से बच्चा ही नहीं, डायपर कितना दा है, वो डायपर कितना दा है, डायपर होना चाहिए पर इतना सुटिया नहीं है। एक गली का कुत्ता ना ले आके फिर रहा है। कौन फिर रहा है? क्योंकि यहाँ पे पेट्स लवर तो है नहीं, कोई खाने को रोटी दे है। ये अक्कियां बुढ़िया ने कह दो कोई दे दे तो कोई जान आ जांदियां ने, कुत्ते भूखे मार रहे हैं पर कोई जानवर भूखे, चिड़ियां भूखी मर रही हैं। लोग कह मेरे पानी रखे, खा रखे, देखो भी मेरा सफाई पे जाना है। कचरा जब आप बाहर फेंकते, जानवर लेकर थैलियां फाड़ देते हैं पूरी गली में कचरा, और हम कहते हाय है वो, हाय है वो किन्हें फैलाई है। घरों में खुदा क्यों नहीं आ रहा, रिज़्क क्यों नहीं आ रहा, बरकत फरमाने जगह जहां पर गंदगी होगी मैं वहां पर नहीं आऊंगा। मैं खुदा तेरा, मैं आका तेरा, मालिक तेरा, खालिक तेरा, तू बेटा मेरा, मैं बाप तेरा। जो तलवार तूने दी उसमें जोर देने वाला मैं, तुझे बचाने वाला मैं, छुड़ाने वाला मैं, सब कुछ मैं ही करूंगा। लेकिन एक बात तय है, जब तक तू नापाक रहेगा। हर घर में तकरीबन, मैं बताना नहीं है ऐसे किसी को, लेकिन मैं तो हर घर में ही जाता हूं। मामला ऐसे बिखरा होता है, जैसे मैं थोड़ी पहले अम्मी के पास था तो मुझे फास्ट फूड बड़ा पसंद है। मैंने कहा चलो यार बर्गर खाते हैं, बर्गर चले गया, मैं खा ली, बैठ गया, और अपनी आदत भी तरह दी। मैं कहा अच्छा सा बर्गर बना, उसका स्पेशल बर्गर, मैं कहा सब तो स्पेशल बना, बैठ गया, उन्हें अंडे 2-3 सुट्टे शुरू कर गया, फेंक सुट्टी जा को फेंडी लाई आ वेलू। मैं कहा यार ये बंद कहाँ से आप इसे लेकर आए हैं? कहते कि मैं कहा मुझे बड़ा पसंद आया है। मैं अगर आप कहें तो मैं इसकी वीडियो बना लूं। कहते क्यों, क्या बैन करते? कहते सर वजह क्या है? मैंने कहा ऐसा शख्स है इसने 1 अंडे के 6 अंडे बना लिए, फेंट कितने सारे काट चढ़े हुए, 1 अंडे को इतनी देर तक फेंटा, वो कितने लग रहा था पता नहीं कितनी कांड है। घरों में कचरा ऐसे फैला हुआ है जैसे बर्गर वाला अंडा फेंट के सब कुछ खिला देता। खुदा की हजूरी नहीं है, क्योंकि खुदा कैसा है, पाक। वो चाहता है आप यहां से भी पाक हो, यहां से पाक हो, बाल भी सही हो, दंद भी सही हो, बदबू ना आती हो, कपड़े साफ हो, घर भी साफ हो। कचरा मजबूरी है, जब दुनिया में हम रहते हैं ये सब चीजें वेस्टेज आता है, लेकिन उसे एक तरीका कार है ना। ये तो शुरू से अब नीमे किताब पढ़े, पहला बाप नीमे कहते जब पहले दिन मैं अपने बाप दादा के शहर में गया और मैंने विजिट किया तो कहता है मैंने अजदहा वाला कुआं और गोबर वाले चौक पर, जो गोबर वाले फाटक का भी मैंने दौरा किया। ये तो शुरू से लोग वहां पर गोबर फेंकते होंगे, जगह बनेगी। कचरा फेंकना बुरी बात नहीं है, पर एक जगह हो ऐसे घरों में बिखरा ना, एक जगह पर रखें। रोटी उसका रिज़्क का भी ख्याल करें और गंदगी ना फैलने दें। कोई मोजिज शख्स इस वजह से भी शायद आपको खाने से इनकार करता हो, पीने से, क्योंकि उससे आपके घर का माहौल अच्छा नहीं लग रहा, मे भी हो सकता है। ये मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? थैलियां घरों में पड़ी हैं कि नहीं पड़ी? ऐसे कहीं भी पड़ी है कि नहीं पड़ी? जो बच्चा सबसे लाडला उसने सबसे गलत लाया। मैं कहती हाँ है मनु गड़ी बोली मां तेन नहीं आती, मनु नहीं आती, इधर चौके दिए चढ़िया किधर आखिर खुदा को अच्छा नहीं लगता। क्या ख्याल है?
ये सारी बातें नुकसानदेह हैं। बाइबल फरमाती है, दो बातें मैंने आपको बतानी है। मैं आधे घंटा हो गया, मैंने खत्म कर देना 5 मिनट। जहां तक शरीक में बातें को तो 1000 है। मुर्दे को हाथ लगाने वाला नापाक वो खुदा की हज़ूरी में नहीं आ सकता। हराम जानवर को हाथ लगाने वाला नापाक वो खुदा की हज़ूरी में नहीं आ सकता। उन खास दिनों में जब हमारी बहनें बेटियां कमजोरी की हालत में होती हैं, वो नापाक है, खुदा की हज़ूरी में नहीं जा सकती। उसके बाद बाइबल फरमाती है कि और कुछ इश्यूज हैं, मैं शेयर नहीं करता। एक हैरान कुन 2 बातें बताऊंगा। होती है ना कहीं अंटियां, बुजुर्ग माइयां, कुछ आदमी भी होते हैं, वो अपने जहेज के बिस्तरे नहीं किसी को देते। कहती है नहीं बताया वो कितने भी छप्पड़ तैयार करा दिया कहीं नहीं अंदर ओ पार जाओ गंदे जो बारिश गंदी ये नहीं मैं नहीं देने ये तेरे फिर निशानी है कि किस तरह मां निशानी है। बाइबल फरमाती है शरा क्या है। देखिए खुदा बदला नहीं है, खुदा ने महज रहम किया। या इस तरह से समझे कि एक बाप घर पे आता है और उसे अपने बच्चों पर बहुत गुस्सा आता है और वो बच्चों को बहुत मारता है, बीवी को भी डांटता है, बच्चों को भी मारता है, सब सब कर देता है। दफा दूसरी दिन आता फिर वही होता, फिर बच्चों को मारता है, फिर अपना गुस्सा दिखाता है। तीसरे दिन आता कहते हैं नानी सुधरना ठीक है, अब मैं मारांगा नहीं और मैं गुजारा करांगा। और मैं की करांगा, मारांगा नहीं की करांगा। खुदा ने फजल किया है, अपने में तब्दीली तो नहीं देख रहा है। आज भी जो बुरी लगती है चीजें लगती हैं, पर अब तहम्मुल करके वो क्या है ठहरा। शरई कानून ये है मेरी बेटियों। अब आज 13 बाब उसकी आयत नंबर 47 से आयत नंबर 56 तक तो बहुत वाज़ेह है, पर इसे पूरा 13 बाब पढ़िएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर किसी घर में कोई ऐसा कपड़ा हो जिसपे फफूंदी लग जाए, ना उल्ली लगना पैंदी, उसका क्या करे। एक बहन दी कहती लो ऐ मेरे कपड़े जड़े ना मेरी सस दे ने असि सुट्टे नहीं, अस क्या कपड़े साथ ने मैं धो के पानी है। तो मैं कहा बाजी जख्म सी रेशा वगदा सी गंदगी सी कोई बात नहीं, कपड़े पहने ज्यादा मैं थोड़ी है, पर इससे जम सादे कहती नहीं ये मैं पाने ना दिल ना ला के रखने ने। तो मैं आख्या बीमारी भी तेन दिल की लगनी है, बीमारी तेन की लगनी है दिल की ही लगनी है। कहने से क्या मुराद है, अगर किसी घर में वहां पर उसे कोड़ का लफ्ज दिया गया है और कोड़ को इंग्लिश में देखें तो वो एक बीमारी और मर्ज है, फफूंदी ही है इंग्लिश वर्ड में। तो अगर कोई कपड़ा या चमड़ा हो जिसपे कपड़ा कलर चेंज करना शुरू कर दे, वो गंदा हो जाए और उस पर इस तरह का कोड़ या फफूंदी लग जाए, रंग भरा हो जाए, लाल नीला पीला हो जाए, बाइबल फरमाती उसे जला दिया जाए। उसे क्या कर दिया जाए, तो खुदा को ये पसंद नहीं, उसे रखे ना और ले ले, हालेलुया, हफ्ता बाजार से जाए और उसे फेंक। ये बदबू खत्म कर दें, ये स्किन डिजीजेस जो हो रही हैं ये खत्म हो जाएगी, बच्चे बीमार नहीं होंगे, गंदगी खत्म हो जाएगी, और ले ले और कुछ कर दे, लेकिन उसे फेंक दे। शरई कानून भी और गंदगी भी है। अगर किसी घर में आप देखें, कई घरों में हमने तो ये देखा पर जाले लगे होते हैं, गंद मचा होता है, जल्दबाज बच्चियां सफाई करती हैं, कचरा बेड के नीचे कर देती, होता नहीं होता, होता नहीं होता, औरतें भी ऐसा करती हैं। अगर किसी घर में ऐसा मंजूर दीवारों पर फफूंदी लग जाए, शरई कानून पढ़ने जा रहा हूं, अखबार की किताब है 14वां बाब है 33 से 40 आयत है। फफूंदी लग जाए, दीवारों रंग बदलना शुरू कर दे, गंदी हो जाए, फफूंदी समझते ना क्या होता है, वो पिंडा से ना नादियां नो हरी हरी काई जी लग जाती है ना। यहाँ पर फफूंदी का है, कोड़ का है, तो मैंने लिपस्टिक क्या है, मैंने यही पढ़ना है। यह बात फरमाती है ऐसी जगह को, उतने पत्थरों को, ब्लॉकों को, ईंटों को तोड़कर चूर चूर करके इस नमाज गाह में फेंक दो, क्योंकि उससे सारा घर क्या हो रहा है, नापाक हो रहा है। और जो शख्स फेंकने के लिए जाए वो पाक होगा नहीं, उसने उस पत्थर को या ईंट को हाथ लगाया वो भी नापाक हो जाए। वो नहाए धोए कपड़े साफ करे फिर खुदा की हजूरी में आए, अदरवाइज वो नापाक है और खुदा उससे खफा है। अब समझे, मैं बता बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, यानी कि घरों को साफ रखना इंतहाई जरूरी है, दीवारों को साफ रखना, कचरा खत्म करना,
कपड़े साफ पहने। जब खुदा घर में आए, मैं फरमाती बात किताब 5 बाब पहले, जब तू खुदावंद के घर में कदम रखे संजीदगी से, बिल्कुल होशो हवास खुदा के हुजूरी में आ रहे, तैयार शहर हो गया है, बिल्कुल अच्छे बन के आए। एक और बात मैं बताने जाऊं, सफाई से महंगे कपड़ों का कोई ताल्लुक नहीं है। आप अगर आप कहते कभी नवा कपड़ा ही बहुत असली, आप कैसा भी कपड़ा पहने, फटा हुआ पहने, देखो कपड़ा साफ है, धुला हुआ है और आप नहाए हुए हैं, आप लगेगा बंदा साफ है। बंदा क्या है? सफाई से अमीरी गरीबी का फर्क नहीं है, सफाई सुथराई से अच्छे कपड़े का फर्क नहीं, वो मतलब नहीं है। आपके पास बहुत सारी चीजें भी हैं, लेकिन नहाए धोए ना फिर गंदगी, ये नेसेसरी है रास्तबाजों, इसीलिए भी खुदा के हुजूरी घरों में नहीं। और मैंने बाहवाला आपको बताया है, इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राहें होनी चाहिए। घरों में गंदगी ना फैलने दें, घर साफ करें, गली में कचरा ना फेंकें, कचरा अपने कूड़ेदान में रखें और उसे छुपा के रखें, ढाक के रखें। वैसे भी घर पे आता है वो गंदा लगता है, बुरा लगता है। उसके बाद खाना वाना खाते हैं, हाथ बात धोना अच्छी बात है, सब चीजें, लेकिन खास तौर पे जब खाते हैं नीचे ना फेंकने दें, दीगर चीजें हैं। उसके बाद मैंने बहुत सारी जो बातें बताई आपको, उसके बाद ये सारी चीजें अच्छी होती चल जाएगी और आप एक अच्छे शहरी, एक रास्तबाज कलीसिया और अच्छी यीशु की दुल्हन बन पाएंगे। मेरा दिल में था कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं जब भी बाहर निकलता हूं, मैं जब गंदगी देखता हूं रोडों पे, गलियों में, तो मुझे चिढ़ आती है, मुझे गुस्सा आता है, बुरा लगता है और मैं कहता हूं मैं क्या करूं। और खुदा जानता है, कलाम खुदा सामने है, मैं हर रोज दुआ करता हूं खुदा काश ये इलाका साफ हो जाए और हम गंदगी से बच जाएं। और हम सब अगर कोशिश करें अपनी गली में, यार कचरा बाहर ना फेंके, बाजी अंदर प्यार से, उन लड़के को तो मारेगा कौन, तो थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो सफाई चीजें सेट होना शुरू हो जाएंगी और खुदा ताला जो पाक है वो आपको बरकत देगा। खुदा इस कलाम से आपको, मुझे, हम सबको बरकत दे। आखिरी बात सॉरी, ये बात बहुत जरूरी है। मैं कंपनी में काम करता था, बेनजीर किस सन में मरी थी? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब, कोई और दसो, इन्ना नहीं पता, इन्ना तेरी सी मारी थी और नहीं पता जाते कितने किलो मरी, ऐसे ही कुछ। हाँ जी, हाँ जी, 7, चलो 7 में। तो वैसे आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों 7 से कितना? जवेद भाई उस साल से चर्च गया तो अच्छा, तो वहां पे क्या करते थे वो, एक खास दिन उन्होंने ठहराया था जो किसी को नहीं बताते थे। जो वहां के HR के इंचार्ज थे ना, वो महीने 1.5 महीने में एक दिन बिना किसी को बताए वो मेन गेट पर खड़े हो जाते थे और उसके बाद वहां आने वाले हर लड़की और लड़के की, आदमी और औरत की बकायदा जामा तलाशी लेते थे। क्यों? जो अंदर जा रहे होते थे कि मंशियात किस किस के पास है, नशे वाली चीजें कौन कौन साथ लेकर जा रहा है, और हर बार वहां पर इतना बड़ा ढेर लग जाता था। आप खुदा के हुजूरी में आते हैं, पाक खुदा के हुजूरी में, और नापाक चीजें जेब में रखकर लेकर आए। वो आपके मोबाइल की शक्ल में भी हो सकता है। अगर अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकते, एक दिन मोबाइल ही घर पे छोड़ दें, अगर पाक नहीं है तो। नशा अगर आप करते हैं तो उसे, मैं तो कहना छोड़ ही दें, पर बाकी चीजें रख, कम से कम उस नशे वाली चीज को खुदा के हुजूरी में ना लेके, खुदा ना करे कहीं खुदा का गजब किसी पर ना भड़के। खुदा कैसा है जी? पाक। खुदा कैसा है? मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं छोटा था मैं बहुत शरारती था। हर बार आपको कलाम सुनाते हुए थोड़ा बहुत अंदाजा होता होगा मेरी बातें सुन सुन के, पर अब तो मैं तो भी तब्दीली लाने की कोशिश कर रहा हूँ उनके साथ साथ कि मैं खुदा करे और मैच्योर हो जाऊं। तो हम खुद भी अपने बचपन में ऐसे काम करते थे, चर्च भी जाते थे, शायर बानी भी लेते थे और मुंह में नशे वाली चीजें भी होती थी, और हम इससे खुश होते थे कि देखे फादर साहब को नहीं पता चला, उसे पता चले ना चले, खुदा को पता चलता है और उसकी सजाएं भी हमने पाई हैं। खुदा इस काम से आप मुझे हम सबको बरकत दे। माफी के साथ किसी की दिल टूटा हो, पर ये जनरल बात थी। खुदा की सलामती आपके साथ रहे। मेरे ईमान है कम से कम आपके घरों में कचरा नहीं बिखरेगा। जोरदार तालियां बजाते हैं उसके बाद